चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं फिर से द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 के अंतर्गत क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और सारे क्वेश्चंस जो बिटवीन द लाइन लिया गया है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके। तरीका पूछने का अलग हो सकता है, लेकिन बात वही है। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरी चैप्टर को समझ पाएंगे। पिछले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन करवाए थे और इस पार्ट में भी 15 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि कैट एंड डॉग बिलोंग टू विच फैमिली रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से ये चलता है कि कैट और डॉग जो है अलग अलग फैमिली को बिलोंग्स करता है। तो इस किस फैमिली में रहता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, कैनिडिया एंड फेलिडिया, और है फेलिस या कैनिड, फेलिडिया एंड कैनिडिया, डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है कैट जो है ये बिलोंग करता है फैमिली फेलिडिया से, और डॉग जो है ये बिलोंग करता है फैमिली कैनिडिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल को याद करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी। तो सोलेनेसी फैमिली से कौन बिलोंग करता है? तो ये नाम कुछ दिए हुए हैं। ए में है सोलेनम, बी है पेटूनिया, सी है दातूरा और डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये सारा का सारा जो है सोलेनम, पेटूनिया, दातूरा, ये तीनों बिलोंग करता है फैमिली सोलेनेसी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑर्डर पोलिमोनियल्स। तो ऑर्डर पोलिमोनियल्स से कौन सा, ये सारे के सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं और एनसीईआरटी से ही ऐसे सवाल आते हैं। इस सब चैप्टर से बाहर से सवाल आने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसमें हम सारे के सारे जो एक भी टर्म उसमें है तो उस पर सवाल बनाए हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑर्डर पोलिमोनियल्स। तो ए में है कॉन्वोल्वुलेसी, सी है सोलेनेसी, बी और सी है बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी से लिए हैं हमने। तो दोनों जो है पोलिमोनियल्स का ऑर्डर पोलिमोनियल्स। सबसे पहले तो याद रखना है कि पोलिमोनियल्स क्या है। तो यह एक ऑर्डर है, इसके अंतर्गत दो आता है फैमिली आता है कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी। तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी, आंसर हो गया इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑर्डर कार्निवोरा। तो कार्निवोरा के अंतर्गत कौन आता है? कैनिडिया, फिर है फ्लाइड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये भी दे सकता है। तो व्हिच ऑफ कार्निवोरा के अंतर्गत ऑर्डर है, ये भी कार्निवोरा एक ऑर्डर है। तो इसमें आता है, ये दोनों आता है। तो कैनिडिया किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है डॉग को, और फेलाइट करता है कैट को। तो दोनों जो है आता है अंतर्गत ऑर्डर कार्निवोरा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर प्राइमेटा इंक्लूड। जो ऑर्डर प्राइमेटा है उसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो देखिए मंकी है, गोरिल्ला है, गिब्बन है। तो ये तीनों के तीनों जो है ऑर्डर प्राइमेटा के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो गया आपको क्या, देख लिया कि मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन हम लोग भी आते हैं ऑर्डर प्राइमेटा के अंतर्गत, ये आते हैं, ह्यूमन भी आता है। तो इसका आंसर हो गया ऑफ डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममेलिया इंक्लूड
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ममेलिया कितने ऑर्डर को इंक्लूड करता है? तो एक तो ममेलिया में हम लोग भी आते हैं, तो और हम लोग आते हैं किसके अंतर्गत? ऑर्डर प्राइमेटा के। तो इसमें प्राइमेटा भी आता है, कार्निवोरा भी आता है। तो ममेलिया इंक्लूड किसको इंक्लूड करता है? तो बोथ ए एंड बी, कार्निवोरा और प्राइमेटा दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सोनॉमिक यूनिट phylum is the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in classification of plant। तो जैसे हम फाइलम यूज करते हैं एनिमल के लिए, उसी तरीके से प्लांट के क्लासिफिकेशन में हम उसी तरह के टर्म, तो ये जो है एनिमल के लिए फाइलम यूज होता है और प्लांट के लिए क्या होता है? डिवीजन। तो इसका आंसर हो गया आपको क्या? इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। तो जब हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो कैरेक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है? तो वो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करता है। मान लीजिए कि कहे आपको कि आप कहाँ रहते हैं, तो सीधा आप कह दिए कि इंडिया में रहते हैं। अब इंडिया में तो कन्फ्यूजन होता है ना, तो इंडिया में कहाँ? तो बिहार में रहते हैं, बिहार में कहाँ? तो जिस जिला में रहते हैं, जिला में प्रखंड में रहते हैं, ब्लॉक, ब्लॉक से गांव में रहते हैं, पंचायत। तो इस तरीके से जैसे स्पीसीज है तो स्पीसीज में जो है कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा दिखाई देता है, और जैसे दूर जाते जाते हम कैरेक्टर में जो है उसका वेरिएशन दिखाई देता है ज़्यादा। तो कह रहा है कि एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, और यही आंसर उल्टा के दे देता है एज वी गो किंगडम टू स्पीसीज, तो उसमें हो जाता इंक्रीज करेगा। और जब जाते हैं स्पीसीज टू किंगडम तो कैरेक्टर जो है कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। जब फैमिली होता है तो इसमें हम क्या सफिक्स यूज करते हैं? तो इसमें सफिक्स जैसे कि फैमिली सोलेनेसी है, फेबेसी है, तो आप जानते हैं कि एसी यूज करते हैं। तो ए सी ई ए सी फैमिली, फैमिली का ये है, तो फैमिली में यूज करते हैं, फेबेसी होता है तो ये, तो इसका आंसर हो गया आपको सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनस रिप्रेजेंट। अब जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए? तो जीनस जो है कह कि एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल होता है, एक कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल होता है, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स होता है, या नन ऑफ दिस होता है। तो जीनस जो है ये क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होता है, प्लांट हो या एनिमल हो। अब मान लीजिए कि जीनस दे दिया, इसी के बाद दे देता ऑर्डर रिप्रेजेंट क्या करता है। तो जीनस जो स्पीसीज से मिलके जीनस बनता है, फिर जीनस से जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम, ऑर्डर होता है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, तब जाके फाइलम है, तब जाके किंगडम है। तो ये ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसका आंसर हो गया आपको क्या? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क है। जो बोटेनिकल गार्डन होता है और जूलॉजिकल पार्क होता है, इसमें क्या होता है? तो ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ इंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली, कलेक्शन ऑफ एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, कलेक्शन ऑफ इंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज, कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट एंड एनिमल्स। तो बोटेनिकल जो जूलॉजिकल पार्क होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ बाहरी
एक का आंसर है क्या है, ऑप्शन एक में है इंडेमिक, बाहरी अंदर का ही, और बी में है एक्जोटिक तो बाहरी, या कलेक्शन ऑफ दोनों का। तो वहाँ भी कुछ प्लांट होते हैं और बाहर से भी कुछ प्लांट ला के वहाँ पे लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया क्या, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर प्राइमेटा इंक्लूड। जो ऑर्डर प्राइमेटा है उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, तो देखिए मंकी है, गोरिल्ला है, गिब्बन है। तो ये तीनों के तीनों जो है ऑर्डर प्राइमेटा के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो गया, आपको क्या देख लिया है कि मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन हम लोग भी आते हैं ऑर्डर प्राइमेटा के अंतर्गत, यहाँ आते हैं, ह्यूमन भी आता है। तो इसका आंसर हो गया ऑफ डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज। अब ये क्वेश्चन एक बार मैंने फिर पहले कराया था, एक क्वेश्चन पिछले वाले एपिसोड में। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, तो पहला ऑप्शन है कि दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। दूसरा है दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। और सी का है ऑप्शन ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। डी का है ऑल ऑफ द एबव। तो वो जो लिंक कनेक्ट करता है, सबसे पहले ये तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता ही है, और उसमें वेरिंग डिग्री होता है, डिग्री वेरी करता है उसमें। तो इसका आंसर हो गया क्या, ये सेम टू सेम बी का जो ऑप्शन है, ये सेम टू सेम टर्म जो एनसीईआरटी से निकाल के यहाँ रख दिया गया है। ये एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑर्डर कार्निवोरा। तो कार्निवोरा के अंतर्गत कौन आता है, कैनिडिया, फिर है फ्लाइट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये भी दे सकता है, तो व्हिच ऑफ कार्निवोरा के अंतर्गत ऑर्डर है, ये भी कार्निवोरा एक ऑर्डर है। तो इसमें आता है, ये दोनों आता है। तो कैनिडिया किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है डॉग को, और फेलाइट करता है कैट को। तो दोनों जो है आता है अंतर्गत ऑर्डर कार्निवोरा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने अपने से बनाया है, तो देखिए इसमें मैच करना है। तो देखिएगा की जब होगा, जो टेक्सोनॉमिकल एड में की आता है, तो की के अंतर्गत लीड होता है, उसमें देखिएगा फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ। पिछला क्वेश्चन था एक फ्लोरा से रिलेटेड, तो अब इसको मैच करना है। तो लीड जो होता है, तो ये होता है क्या, ईच स्टेटमेंट इन द की होता है। तो एक का हो गया आपको एस, तो एक का हो गया एस, एक का एस सी में भी है, डी में भी है। बी का है फ्लोरा, तो फ्लोरा होता है कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। तो बी का हो गया आर, बी का आ रहा है और कहीं पे नहीं है, तो इसका आंसर हो गया सी। लेकिन चलिए आगे मिला के देखते हैं। मैनुअल्स क्या होता है, तो मैनुअल्स होता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज। ये मैनुअल्स होता है, किसी चीज़ का मैनुअल्स तैयार करते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके पहचानने का नाम स्पीसीज का है।
तो और सब क्षेत्र में भी मैनुअल्स यूज किए जाते हैं। मोनोग्राफ है, तो मोनोग्राफ क्या है, तो मोनोग्राफ है कि कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन, किसी एक टेक्सोन का जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है रहता है उसके पास, वो होता है मोनोग्राफ। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे हो गया क्लियर, 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया। चलिए कुछ एक टर्म देख लेते हैं। ये देखिए, ये है कि ये एनसीईआरटी का एक ये है टेबल है, उसको देख लीजिए। अब इसमें कॉमन नेम है, मेन है, हाउस फ्लाई, मैंगो, व्हीट है, इसी के बारे में सब चीज़ दिया हुआ है इसका। देखिए कि नाम है, बायोलॉजिकल नेम, जैसे ही हम किसी चीज़ का जानते हैं तो दो चीज़ जान जाते हैं, उसके स्पीसीज के बारे में जान जाते हैं और जीनस के बारे में जान जाते हैं। तो मेन है, तो मेन का होमो सेपियंस नाम है, तो होमो हो गया उसका जीनस, सेपियंस हो गया स्पीसीज। तो जीनस यहाँ पे सबका दर्शाया हुआ, देखिए जिसका फर्स्ट नाम का फर्स्ट लेटर जो भी है वो जीनस में है। हाउस फ्लाई का तो पहला से देखते हैं, मेन का होमो सेपियंस, जीनस हो गया होमो, और फैमिली होगा होमिनिड, और ऑर्डर जानते हैं हम प्राइमेटा, इसके अंतर्गत मंकी, गोरिल्ला, जीवन भी आते हैं। और क्लास हो गया मेमेलिया, और फैलम और डिवीजन, तो डिवीजन फैलम यूज करते हैं हम एनिमल के लिए और डिवीजन यूज करते हैं प्लांट के लिए। तो मेन के लिए फैलम हो गया कोडाटा। हाउस फ्लाई का नाम होता है मस्का डोमेस्टिका, इसका जीनस हो गया आपको मस्का। अगर आप स्पीसीज की बात करें तो डोमेस्टिका हो गया, और फैमिली है मस्काइड, मस्कीडिया, और डिप्टेरा हो गया इसका ऑर्डर। हाउस फ्लाई का ऑर्डर हो गया डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टिया हो गया, और इसका जो हो गया तो हाउस फ्लाई ही है तो इसका फैलम ही है, और ये फैलम है ऑर्थोपोडा। अब मैंगो है तो मैंगो प्लांट है, इसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका, तो इसका हो गया जीनस है मैंगीफेरा हो गया। स्पीसीज की बात करें तो इंडिका हो गया। फैमिली इसका है एन एक्रेडिएसी, और ऑर्डर हो गया स्पिंडल्स, और क्लास हो गया इसका डाइकोटिलेडोन, और ये हो गया आपका, इसमें डिवीजन यूज करेंगे तो डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्मिया। अब आगे नाम है व्हीट है, व्हीट गेहूं, तो इसका नाम होता है ट्राइटिकम एस्टिवम, तो इसका ट्राइटिकम हो गया जीनस, एस्टिवम हो गया स्पीसीज, और फैमिली हो गया ये पोएसी में आता है, इसी के अंतर्गत पेडी भी आता है, धान जिसको कहते हैं। और ऑर्डर इसका हो गया पोएल्स, और ये क्लास आता है मोनोकोटिलेडन्स में, और जो है इसका डिवीजन है एंजियोस्पर्मिया। ठीक, देख लिए मैंने ये टेबल, ये हूबहू टेबल है एनसीईआरटी का। चलिए नीचे देखते हैं, स्पीसीज है, जीनस है, जैसे हम ये जाते हैं क्वेश्चन था इस पे, तो इसका दे देगा कि आप क्रम बताएं इसका, ये भी एक क्वेश्चन होता है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, पहले तो याद आप कर लीजिए, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैलम एंड किंगडम होता है, या इधर से याद कर लिए किंगडम, फैलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। चलिए ये ऑर्डर देख लिया हमने, और ये नीचा में दो बोटेनिकल गार्डन का जो है इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये भी पूछ सकता है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो ये हावड़ा में है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो इन सब चीज़ों को आज मैंने पूरा कवर अप किया। इसको अब अगले दिन अगला चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है चाहेंगे तो उसमें भी एक ही लेक्चर में हो सके तो पूरा क्वेश्चन कवर कर देंगे, नहीं तो उसका भी 2 पार्ट कर देंगे। चलिए नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।